सत्संगत्वे निस्संगत्वं निस्संगत्वे निर्मोहत्वं निर्मोहत्वे निश्चलतत्वं निश्चलतत्वे जीवन्मुक्तिः पुनरपि जननं पुनरपि मरणं पुनरपि जननी जठरे शयनम् इह संसारे बहुदुस्तारे कृपया पारे पाहि मुरा। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम। सदाशिवसमारंभां शंकराचार्य मध्यमाम् अस्मदाचार्य पर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्परां। श्रुतिस्मृतिपुराणानाम् आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पादं शंकरं लोकशंकरं। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ऋकारस्वन्धकारो वै ऋकारस्तन्निवर्तकः अन्धकारनिरोधित्वात् गुरुरित्यभिधीयते। ओं सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यङ्करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहैः। ओं शान्तिः शान्तिः शान्तिः। ओं सर्ववेदान्तसिद्धान्तगोचरं तमगोचरं गोविंदं परमानंदं सद्गुरुं प्रणतोस्म्यहम्। पंचकोश के बारे में देख रहे थे। 150 तच्छैवालापनये सम्यक् सलिलं प्रतीयते शुद्धं तृष्णा संतापहरं सद्यः सौख्यप्रदं परं पुंसः। ये 5 कोश 5 जो शरीर है वो गंदा सिड्ज पानी के तरह जो पानी के ऊपर छा लेती है उसकी तरह ये 5 कोश है। अपनये सम्यक सलिलं प्रतीयते शुद्धम सलिलं प्रतीयते। ये शुद्ध पानी जो है उसी के ऊपर ये गंदगी लगी हुई है। ये जो गंदगी है वो कहीं और नहीं है, वो शुद्ध पानी के ऊपर ही है। तो सिर्फ उसको दूर करने से ये शुद्ध पानी है वो अपने आप दिख जाता है। सिर्फ ये देखना कि नीचे जो इसको उसका आधार क्या है, ये जो गंदगी जो छाई हुई है उसका आधार क्या है, उसी को देखना है। क्योंकि जब तक वो गंदगी ऊपर है तो हमें ये पता भी नहीं चलता है कि उस पानी में ही है वो। ये भी नहीं पता चलता है कि नीचे पानी है, वो भी नहीं पता चलता। लेकिन वो पानी से ही उसका आश्रय है, पूरा ऊपर पानी के ऊपर ही पड़ा हुआ है। बिना वो पानी वो ऊपर रह ही नहीं सकता, लेकिन वो पूरा पानी को छा देती है। इसलिए हमें सिर्फ इतना काम करना है कि जो ऊपर पड़ा हुआ गंदगी है उसको निकालना है, बस। तच्छैवालापनये सम्यक सलिलं प्रतीयते शुद्धम। शुद्ध पानी पेयजल सम्यक प्रतीयते अच्छे ढंग से दिखता है।
तृष्णा संतापहरम, वो हमारा जो प्यास है उसको आराम से बुझा देती है। बहुत देर के बाद नहीं, तुरंत प्यास को निकाल देती। सद्यः सौख्यप्रदम परम पुंस। वैसे ही जब ये जो भी हम हमें शरीर मानते हैं, हमें प्राण मान लेते हैं, हमें बुद्धि मानते हैं, हमें मन मान लेते हैं, हमें कर्ता, खुद को कर्ता मानते हैं, मैं ये कर रहा हूं, ये सब जो है ना एक आइडेंटिटी है। वो आइडेंटिटी जब निकल जाता है तो परम ब्रह्म ही बाकी रहता है। ये जो सर्वव्यापी परम ब्रह्म को हमें अलग से पहचानने की कोई जरूरत नहीं है। सिर्फ ये जो भी हमारा आइडेंटिटी है, भाव है कि मैं शरीर हूं, मैं ये हूं, वो हूं, जो भी बहुत सारे है हमारा भाव। मैं मनुष्य हूं, मैं एक भारतीय हूं, मैं एक क्षत्रिय हूं, मैं एक यादव हूं, मैं एक मिश्रा जी हूं, कोई भी हो, ये सब जो है अपना एक आइडेंटिटी है, एक भाव है वो। लेकिन वो हमारा सच्चा स्वरूप नहीं है, क्योंकि अगर वो हमारा सच्ची स्वरूप हो तो हर समय वही होना चाहिए। लेकिन हम अलग अलग परिपक्ष में अलग अलग है। ये जो जाति के परिपक्ष में हम कुछ है, अपना काम के परिपक्ष में हम कुछ और है। मैं डॉक्टर हूँ, वैद्य हूँ, मैं एक इंजीनियर हूँ, जो भी है वो सब एक अपना परिप्रेक्ष्य में है। लेकिन इन सब के ऊपर उठ के मैं एक सिर्फ चैतन्य हूँ। अगर ये सब हमारे आइडेंटिटीज को त्याग दे हैं तो अपने आप अब स्वरूप तो है हर समय नीचे। जैसे वो शुद्ध पानी नीचे पड़ी हुई है, वैसे ही हमारा स्वरूप जो है हर हर वक्त वही है। सिर्फ हम नहीं पहचान रहे हैं क्योंकि हम अपने को कुछ और समझ रहे हैं। इसलिए हमें ये जो भी गंदगी है अपने का, अपने आइडेंटिटी जो भी हम मानते हैं ना, गलत आइडेंटिटी, उसको निकालना है। निकालना माने क्या? उसको अपना वास्तविक स्वरूप नहीं है ऐसा समझ लेना चाहिए। अगर वो समझ लिया तो परिपूर्ण ब्रह्म साक्षात्कार हो ही जाएगा। 151 पंचानामपि कोशानाम अपवादे विभात्ययं शुद्धः नित्यानंद एक रसः प्रत्यग्रूप परस्वयं ज्योतिः। पंचानामपि कोशानाम, ये जो पांचों कोश है, पांच शरीर, जिसको मैं अपना शरीर मानता हूं, अन्नमय शरीर, प्राणमय शरीर, मनोमय शरीर, ये जो कोश, वैसे ही ना कोशवच्चाच्छादनीयत्वात् कोशः, जो हमें अपने स्वरूप से वंचित करता है उसको कोश बोलते हैं। ये जो पांच तरह का कोश है, जब उसका अपवाद हो जाता है, बुद्धि से उसका सच्चाई बाहर निकल के आती है, तब क्या मिलता है? विभाति अयम शुद्धः, ये जो शुद्ध स्वरूप है वो विभाति, प्रकाशित होता है। फिर नित्यानंद एक रसः प्रत्यग् रूपः परम परः स्वयं ज्योतिः विभाति,
वो क्या है अपना स्वरूप? वो नित्य आनंद एक रस, हर समय सिर्फ आनंद ही है, नित्य आनंद है वो। ये मूवी में जो एक सीन देखने से आनंद आता है और निकल जाता है, अगर हम कुछ मिठाई खाते हैं थोड़ा आनंद आता है फिर निकल जाता है, एक अपना बंधु को मिलते हैं थोड़ा आनंद आता है फिर निकल जाता है। तो ये सब नित्य आनंद नहीं है। ये जो लोक में जो भी आनंद है वो तो थोड़ी देर के लिए आता है और निकल जाता है, क्योंकि वो स्वरूप आनंद नहीं है। सब ये सब आनंद जो मिलती है खाना पाना, खाने पाने से या मूवी देखने से, नाच करने से, ये जो भी है उसका असलियत तो वो आत्मा का ही आनंद है, जिसको हम ये सब इनके द्वारा इधर उधर थोड़ा बहुत हम पा लेते हैं। लेकिन अगर हमें पूर्ण आनंद मिलना है तो अपना स्वरूप का आनंद है, वो नित्य आनंद है, एक रस है। एक रस मने हर समय ऐसे ही चलता रहता है, वो एक रस है, क्योंकि वो काल का भी अतीत है, देश का अतीत है, वस्तु का अतीत है, वो अपना स्वरूप। तो इसलिए उसमें तारतम्य नहीं होगा, ये अपना ही जो आनंद स्वरूप है वो मिल जाता है। प्रत्येक रूप है, परहा स्वयं ज्योति ही, वो अपने आप प्रकाशित होता है, प्रकटित होता है, क्योंकि वही हमारा आधार है, वो सबसे ऊपर है। ऊपर मने क्या? सबका सब, अगर ढूंढ के जाओ इसके आधार क्या है, उसके आधार क्या है, ऐसे हम अगर ढूंढ के चलें, ये शरीर का आधार क्या है ढूंढो, फिर ये प्राण, प्राण का आधार क्या है उसे भी ढूंढो, फिर मैं एक मन हूं तो मन का आधार क्या है वो भी ढूंढो। अगर वैसे हम ढूंढते जाएं तो सबका आधार जो है वो तो परम ब्रह्म ही मिलेगा। क्योंकि अगर इसको मैं कपड़ा बोलूंगा, ये कपड़ा है ना, लेकिन इस कपड़ा का असली स्वरूप क्या है? वो तो तंतु है, जो इसमें थ्रेड है वही। फिर ये तंतु का असली स्वरूप क्या होगा ऐसे पूछेंगे तो अणु है। अच्छा, परमाणु है, तो परमाणु ही सबका आधार है क्या अगर पूछेंगे तो आजकल वो वैज्ञानिक बोलते हैं अणु का भी आधार है शक्ति, एनर्जी। अच्छा, फिर एनर्जी का क्या आधार है? ऐसे चलते जाओ तो परस स्वरूप ब्रह्म स्वरूप में वो जाके टिक जाता है। इसलिए ब्रह्म को परहा बोलते हैं। नित्यानंद एक रसहा प्रत्येक रूपहा परहा, और वो स्वयं ज्योति है, उसको सब कुछ उसी से प्रकाशित होता है, लेकिन वो स्वयं प्रकाशित है। अगर मैं सूर्य को देखता हूं तो अपना बुद्धि में जो चैतन्य है उसी के द्वारा सूर्य को देख पाता हूं। चंद्रमा को देखता हूं वो भी चैतन्य द्वारा प्रकटित होता है। अगर मैं अपना माता पिता को देखता हूं वो भी अपने चैतन्य के द्वारा ही जो प्रकटित होते हैं। सब कुछ प्रकाशित होने के लिए क्या जरूरत है? मेरा चैतन्य की जरूरत है। लेकिन ये चैतन्य तो स्वयं प्रकाशित है, उसको कोई और नहीं चाहिए प्रकाशित करने के लिए। तो वही सत्य है, बाकी सब जो है वो इसी के द्वारा प्रकाश प्रकटित होते हैं, प्रकाश मिलते हैं। इसलिए इसको स्वयं ज्योति ही। 152 आत्मानात्म विवेक कर्तव्य बंध मुक्तये विदुषा तेन एव आनंदी भवति स्वं विज्ञाय सच्चिदानंदम। तो अब
ये तो पंचकोश निकालने की बात अब तक की है, वो एक प्रक्रिया है, एक तरीका है। दूसरा एक तरीका को भगवत पादाचार्य इधर बोलते हैं कि आत्म अनात्म विवेक करो। ये पहले ठीक से समझो कि तुम कौन हो और तुम्हारे सिवा बाकी चीज है अनात्मा, वो कौन कौन सी चीज है। अरे इसमें क्या है, मैं तो ये आदमी हूं और ये कपड़ा मैं नहीं हूं, ये जो दीवार है वो मैं नहीं है, मैं नहीं हूं, और ये सूर्य चंद्र मैं नहीं हूं, और मेरा भाई मैं नहीं हूं, मेरा पिताजी मैं नहीं हूं, वो तो अलग है। इसमें क्या है, तो आप मैं कौन और मेरा सिवा बाकी क्या क्या है, ये तो सबको पता है ना। अच्छा पता है, ठीक है, लेकिन मैं जब तुम बोल रहे कि मैं हूं, तो ये जो मैं, उसको ये ये यह करके नहीं पुकार सकते हैं ना। जिसको तुम मैं बोलते हो उसी चीज को यह करके नहीं बुला सकते। जिसको यह बोलते हो वो मैं नहीं हो सकता, ठीक है। ये दोनों अलग सी चीज है। जो यह आदमी, वो तो मैं नहीं। यह कपड़ा, माने ये कपड़ा मैं नहीं, ठीक है, इतना तो मैं समझ लिया। लेकिन इस शरीर को तुम यह शरीर बोलते हो कि मैं शरीर बोलते हो। मेरा शरीर जब बोल रहे हो तो यह शरीर है, ठीक है। यह मेरा पैर है, यह मेरा चमड़ी है, क्या जो भी हो, यह मेरा नाक है, यह मेरा आंखें हैं, ये मेरा आंखें। तो जिसको तुम यह बोलते हो वो तो आत्मा नहीं है। आत्मा मने सिर्फ मैं करके पुकार सकते, और ये मैं हूं ऐसे नहीं बोल सकते। मैं हूं ऐसे ही इतना ही बोल सकते हो ना। तो वो क्या है, वो बुद्धि भी नहीं हो सकता, क्योंकि वो बुद्धि में जो भी सोच तुम्हें हो रहा है वो सोच तो तुम्हें पता चल रहा है ना। साक्षी के रूप में तुम अपने बुद्धि का जो विचार है उसको पहचानते हो, और सुख दुख का भी अनुभव होता है तुम्हें कि मैं सुखी हूं, अब मेरा चिंतन हो रहा है, चिंता हो रहा है। तो इसी को विवेक बोलते हैं। आत्मा क्या है अनात्मा क्या है ढंग से समझना। वो खुद नहीं समझ पाएगा पाओगे। उसके लिए एक गुरु और शास्त्र की जरूरत है, क्योंकि अपने को खुद नहीं देख सकते हैं हम। हमें सिर्फ एक मिरर चाहिए, दर्पण चाहिए, या तो कुछ रिफ्लेक्टिंग मीडियम तो चाहिए ना, तभी तो अपना फेस देख सकते हैं। वैसे ही अपने स्वरूप देखने के लिए एक गुरु की आवश्यकता है, शास्त्र की आवश्यकता है। तो ये आत्मानात्म विवेक कर्तव्य तुम्हें करना चाहिए। इसका मतलब है शास्त्रों के द्वारा तुम अपना स्वरूप का अनुसंधान करो। तो बंध मुक्त, ये जो बंधन है उससे मुक्ति पाने के लिए ये विवेक करना चाहिए। तेन एव आनंदी भवति, तभी अपना आनंद खुद को मिलेगा, ठीक है। कैसे मिलेगा आनंद? सच्चिदानंदम स्वम विज्ञाय, अपने को ये सत्य चित्त आनंद स्वरूप जानने के बाद, मैं ही सत्य स्वरूप हूं, मैं एक चैतन्य मात्र स्वरूप हूं, बिना कुछ नाम काम शाम से पहचाने हुए सिर्फ चैतन्य मात्र स्वरूप हूँ, जो अनंत हूँ, जो आनंद स्वरूप भी है, वही मैं हूँ। ऐसे विचार से ज्ञान होने के बाद वो आनंद हो जाता है, बन जाता है।
क्योंकि अपना स्वरूप ही आनंद है, कोई बनने की बात नहीं है इधर। सिर्फ जो ऊपर जो भी गंदगी गंदगी है उसको निकालना है बस। फिर 153 देखेंगे। मुञ्जादिशीकामिव दृश्यवर्गात् प्रत्यञ्चमात्मानमसङ्गमक्रियम् विविच्य तत्र प्रविलाप्य सर्वं तदात्मना तिष्ठति यः स मुक्तः। मुञ्जादिशीकाम, ये क्या बोलते हैं उसको, दरबा। दरबा, जो दरबा को क्या बोलते हैं हिंदी में? तमिल में तो दरबा, संस्कृत में भी दरबा बोलते हैं। कुशाग्र, कुशा, कुशा है ना, कुशाग्रम, ऐसे भगवत गीता में भी आता है ना। कुशा एक ग्रास है, ग्रास। उसके अंदर इधर एक मुंजा, मुंजा कुशा जैसा एक और है ग्रास, उसके अंदर बीच में एक स्टॉक होता है, स्टॉक। तो उसको धीरे धीरे निकाल के बाहर निकालना पड़ता है। तो ये जो ऊपर का जो भी वस्तु है उसको धीरे धीरे निकाल के उसको बाहर निकालना, इसी को बोलते हैं मुंजादिशी काम इव दृश्य वर्गात। जो ऊपर दिखता है ना वो हरी दिखती है, लेकिन हमें उस हरी की जरूरत नहीं है, जो अंदर है ना वो हरी, उस हरी को निकालना है बाहर। ठीक है, मुंजादिशी काम इव दृश्य वर्गात प्रत्यंचम प्रत्यंचम आत्मानम असंगम अक्रियम। ये जो आत्मा है ना वो असंग है, किसी से उसका बांधव्य नहीं है, संग नहीं है, वो सबसे असंग है। और वो अक्रिय है, वो कुछ करता नहीं है, जब जो भी हो रहा है वो उसी के आधार पे होता है, लेकिन वो खुद उस किसी में भाग नहीं लेता है। जैसे पांडुरंग खड़े है ना, हाथ हिप में रख के ऐसे देखते रहते हैं, उनके सन्निधि में सब कुछ चलता है, लेकिन वो खुद जाके करता नहीं। लेकिन जो भी हो रहा है वो उन्हीं से हो रहा है, उन्हीं के कारण होता है। इसको बोलते हैं असंग, अक्रिय। तो ये जो आत्मा है वही असंग है, अक्रिय है, वो अंतर्यामी है, उसी के कारण सब कुछ दृश्य वर्ग चलता है। लेकिन जिसके कारण जो दृश्य वर्ग चल रहा है वो बाहर दिखता नहीं है, क्योंकि हमारा बुद्धि जो है वो दिखने वाले के ऊपर पड़ा हुआ है। ठीक है, तो हमें क्या करना का चाहिए, विविच्य, उसको थोड़ा थोड़ा निकाल के तत्र प्रविलाप्य सर्वम तद आत्मना तिष्ठति यहा सहा मुक्तः। तो उससे वो अपना स्वरूप, असली स्वरूप क्या है उसी में रहो, बाकी सब छोड़ दो। जो मिथ्या रूप है ना, मैं अपने को ये मानता हूँ, वो मानता है, ये शरीर मानता हूँ, मेरा ये जो अहंकार है, सब से क्या है, कुछ नहीं मिला अभी तक। ये अहंकार से क्या मिला है, सिर्फ दुख मिला है, क्योंकि हम तो सर्वव्यापी अपना स्वरूप है, लेकिन उसको छोड़ के हम अपने को एक छोटा सा आदमी मान लेते हैं। अगर इसीलिए हमारा वो जो छोटापन का जो भी दुख है वो सब हम अपने अपना दुख मान लेते हैं। तो इसलिए हमें बहुत, जो लाइफ जीवन में जितना भी पैसा मिले, जितना भी जो भी हमें पावर मिले, पोजीशन मिले, लेकिन अंदर ही अंदर एक दुख तो है, सब सभी को है। क्यों? क्योंकि हम अपने असली स्वरूप छोड़ के कुछ और को पकड़े हुए हैं।
तो इसलिए ये सब आइडेंटिटीज जो भावना को छोड़ के अपना असली स्वरूप में जो कड़े होते हैं, तिष्ठति बोलते हैं, विविच्य तत्र प्रविलाप्य सर्वम तद आत्मना तिष्ठति। यह जो अपना जो स्वरूप है, जो सभी एक रस ब्रह्म है, उसी हमें खड़ा नहीं होना है, वो खड़ा है। आत्मा सर्वव्यापी बन के खड़ा है, सिर्फ हमें वो पहचानना चाहिए। अगर पहचान लिया तो सहा तिष्ठति, सहा मुक्तः, वो जो मोक्ष पा लिया, पहुंच गया, आत्म वस्तु में पहुंच गया, ऐसे इसी को महात्मा बोलते हैं। जिसका आत्मा जो महत आत्मा है, वो अपना आत्मा जिसको बन गया उसको महात्मा बोलते हैं। बाकी सब तो अल्प आत्मा है। यही महात्मा, जिसका आत्म स्वरूप का ज्ञान हो गया, वही महात्मा है। हम तो कोई और किसी आदमी को महात्मा बोल देते हैं, राष्ट्रपिता, महात्मा, ये सब। वो पता नहीं हो अगर वो आत्मज्ञानी हो कि नहीं हो, अलग बात है। लेकिन महात्मा बात जो है वो उसी को वो शब्द सही टिकेगा जो परमात्मा स्वरूप, परम ब्रह्म स्वरूप को अपना अपने आत्मा जब पहचान लिया तभी वो महात्मा बन सकता है। बाकी तो नाम तक का महात्मा है। ठीक है, ठीक है। 156 देहोयम अन्न भवनो अन्नमयस्तु कोशश्चान्नेन जीवति विनश्यति तद्विहीनः त्वच्चर्म मांस रुधिरास्ति पुरीशराशिर्नायं स्वयं भवितुमर्हति नित्यशुद्धः। ये जो शरीर है, देह, अयम अन्न भवनः, अन्नमयः तु कोशः, अन्नेन जीवति अन्नेन विनश्यति अन्नविहीनः विनश्यति। त्वच्चर्म मांस रुधिर अस्ति पुरीश राशिः नायं स्वयं भवितुमर्हति नित्यशुद्धः। ये नित्य शुद्ध स्वरूप अगर शास्त्र बोला है कि एक प्रश्न आएगा, ये शरीर क्यों नित्य शुद्ध हो सकता है? ये आत्मा को ही नित्य शुद्ध क्यों बोलते हो? क्योंकि ये देह है, शरीर है, वो अपना खाए हुए अन्न से बना है। पहले जो छोटा जब अपना पैदा हुआ, हम पैदा हुए थे, अपना जब क्या बोलते हैं, बर्थ हुआ था ना, तो हमारे पैदा होते समय हम बहुत छोटे थे। वो अन्न कहाँ से आया? अपना माता पिता का जो खाया हुआ अन्न है, उसी से वो छोटा सा बच्चा निकला। उसके बाद जो भी बच्चा बाहर निकल के आया, वो उसके बाद खाना खा के कुछ और पी के इतना बड़ा बन गया आदमी। तो ये शरीर क्या है? जो अपना खाए हुए, जो इडली डोसा, जो रोटी पराठा, यही सब तो बनी है ना ये शरीर। तो इसको अन्न विकार बोलते हैं। जो अन्न है उसका परिणाम ये शरीर है। बस जिसको मैं, अपने को मैं बोलता हूं ना, वो शरीर, वो तो एक प्लेट में खाना बन के पड़ा हुआ था, और उस खाना अंदर आके अभी ये इसको मैं बोल दिया। अरे ये तो परिणाम है। जो अन्न जो तुम खाए हो वही ये सब बनी हुई है। देहो अयम अन्न भवनः अन्नमयः अन्न विकारः। ये कोश जो है ये अन्न विकार, अन्नेन जीवति। ये खाना जो हम खाते हैं उस खाना से ही, अन्न से ही इसका अस्तित्व है। जब उसको खाना नहीं मिलता तो वो विनाश हो जाती है। समझ रहे हो ना?
इसका तुम कुछ भी नहीं कर पाओगे अगर इसको, इस शरीर को अगर खाना नहीं मिला 20 दिन के लिए, 40 दिन के लिए, जितना भी तुम्हारा शरीर का मजबूती है उसके हिसाब से वो तो मर जाएगा। तो इसलिए क्या पता चलता है कि ये तो खाना से ही बनता है, खाना के बिना इसका मृत्यु हो जाती है, सिर्फ अन्न का ही एक परिणाम है। ठीक है, लेकिन वो तुम नहीं हो सकते हो ना, क्योंकि बिना इस ये अंदर आते हुए भी तुम एक छोटी ढंग से एक आदमी था, अब भी है। ठीक है, तो जिस इस शरीर को जो देख रहा है वही तो तुम हो सकते हो ना, तुम तो ये शरीर नहीं हो सकते हो, क्योंकि ये तो डोसा था प्लेट में, वो डोसा तो शरीर बन गया, अभी तुम डोसा नहीं हो। तो ये इडली और डोसा तो नहीं हो सकता है ना, तुम तो वही तो शरीर बना है। तो इसके ऊपर कुछ और भी है जो तुमको, ठीक है, ये तो त्वक फ्लश है ना, स्किन है, फ्लश है, मांस है, हड्डियां हैं, यही सब मिलके ये सब बना हुआ है। ठीक है, ये तो नित्य शुद्ध नहीं हो सकता है ना। जो शास्त्र अगर बोलता है कि तुम नित्य शुद्ध हो, तो ये शरीर थोड़ी नित्य शुद्ध होता है। तो अपना स्वरूप क्या है इसी को विचार करके पहचानना चाहिए। अगर इतना भी नहीं किया तो ये जो बुद्धि मिला, ये सब सुनने के लिए शास्त्र भी मिल गया, भारतवर्ष में अपना जन्म भी हुआ है, इसके बाद भी अगर ये अपना स्वरूप नहीं पहचाना तो क्या फायदा है इस जन्म लेके। तो इसको सार्थक के बनाने के लिए आत्मा अनात्म विचार की जरूरत है। अब यही 154 155 के बाद 55 से अगले क्लास में देखेंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।